सबा की मलिका सुलेमान से मिलने आती है। और जब सबा की मलका ने खुदावंद के नाम की बाबत सुलेमान की शोहरत सुनी तो वो आई ताकि मुश्किल सवालों से उसे आजमाए। और वो बहुत बड़ी जलों के साथ यरूशलेम में आई, और उसके साथ ऊंट थे जिन पर मसाले और बहुत सा सोना और बेशबहा जवाहिर लदे थे। और जब वो सुलेमान के पास पहुंची तो उसने उन सब बातों के बारे में जो उसके दिल में थी उससे गुफ्तगू की। सुलेमान ने उसके सब सवालों का जवाब दिया। बादशाह से कोई बात ऐसी पोशीदा न थी जो उसे ना बताई। और जब सबा की मलका ने सुलेमान की सारी हिकमत और उस महल को जो उसने बनाया था और उसके दस्तरखां की नेमतों और उसके मुलाजमों की नशिस्त और उसके खादिमों की हाजिरबाशी और उनकी पोशाक और उसके साकियों और उस सीढ़ी को जिससे वो खुदावंद के घर को जाता था देखा तो उसके होश उड़ गए। और उसने बादशाह से कहा कि वो सच्ची खबर थी जो मैंने तेरे कामों और तेरी हिकमत की बाबत अपने मुल्क में सुनी थी। तो भी मैंने वो बातें बावर न की जब तक खुद आकर अपनी आंखों से ये देख न लिया, और मुझे तो आधा भी नहीं बताया गया था, क्योंकि तेरी हिकमत और इकबाल मंदी उस शोहरत से जो मैंने सुनी बहुत ज्यादा है। खुशनसीब हैं तेरे लोग और खुशनसीब हैं तेरे ये मुलाजिम जो बराबर तेरे हजूर खड़े रहते और तेरी हिकमत सुनते हैं। खुदावंद तेरा खुदा मुबारक हो जो तुझसे ऐसा खुशनूद हुआ कि तुझे इस्राएल के तख्त पर बिठाया है, क्योंकि खुदावंद ने इस्राएल से सदा मोहब्बत रखी है, इसलिए उसने तुझे अदल और इंसाफ करने को बादशाह बनाया। और उसने बादशाह को 120 किंतार सोना और मसाले का बहुत बड़ा अंबार और बेशबहा जवाहिर दिए। और जैसे मसाले सबा की मलका ने सुलेमान बादशाह को दिए, वैसे फिर कभी ऐसी बहुतात के साथ न आए। और हीराम का बेड़ा भी जो ओफीर से सोना लाता था, बड़ी कसरत से चंदन के दरख्त और बेशबहा जवाहिर ओफीर से लाया। सो बादशाह ने खुदावंद के घर और शाही महल के लिए चंदन की लकड़ी के सतून और बरबत और गाने वालों के लिए सितार बनाए। चंदन के ऐसे दरख्त न कभी आए थे और न कभी आज तक दिखाई दिए। और सुलेमान बादशाह ने सबा की मलका को सब कुछ जिसकी वो मुश्ताक हुई और जो कुछ उसने मांगा दिया। अलावा इसके सुलेमान ने उसको अपनी शाहाना सखावत से भी इनायत किया। फिर वो अपने मुलाजमों समेत अपनी ममलकत को लौट गई। सुलेमान बादशाह की दौलत व सरवत। और जितना सोना एक बरस में सुलेमान के पास आता था, उसका वजन सोने का 666 किंतार था। इलावा इसके व्यापारियों और सौदागरों की तिजारत और मिली जुली कौमों के सब सलातीन और मुल्क के सूबेदारों की तरफ से भी सोना आता था। और सुलेमान बादशाह ने सोना घड़कर 200 ढालें बनाई। 600 मिसकाल सोना एक एक ढाल में लगा। और उसने घड़े हुए सोने की 300 सिपरें बनाई। एक एक सिपर में 1.5 सेर सोना लगा। और बादशाह ने उनको लुबनानी बन के घर में रखा। मां सिवा इनके बादशाह ने हाथी दांत का एक बड़ा तख्त बनाया और उस पर सबसे चोखा सोना मढ़ा। उस तख्त में 6 सीढ़ियां थीं और तख्त के ऊपर का हिस्सा पीछे से गोल था और बैठने की जगह की दोनों तरफ टेकें थीं और टेकों के पास 2 शेर खड़े थे। और उन 6 सीढ़ियों के इधर और उधर 12 शेर खड़े थे। किसी सल्तनत में ऐसा कभी नहीं बना। और सुलेमान बादशाह के पीने के सब बर्तन सोने के थे और लुबनानी बन के घर के भी सब बर्तन खालिस सोने के थे। चांदी का एक भी न था, क्योंकि सुलेमान के अय्याम में इसकी कुछ कदर न थी। क्योंकि बादशाह के पास समुंदर में हीराम के बेड़े के साथ एक तरसीसी बेड़ा भी था,
یہ ترسیسی بیڑا 3 برس میں ایک بار آتا تھا اور سونا اور چاندی اور ہاتھی دانت اور بندر اور مور لاتا تھا۔ سو سلیمان بادشاہ دولت اور حکمت میں زمین کے سب بادشاہوں پر سبقت لے گیا، اور سارا جہان سلیمان کے دیدار کا طالب تھا تاکہ اس کی حکمت کو جو خدا نے اس کے دل میں ڈالی تھی سنے۔ اور ان میں سے ہر ایک آدمی چاندی کے برتن اور سونے کے برتن اور کپڑے اور ہتھیار اور مسالے اور گھوڑے اور خچر ہدیے کے طور پر اپنے حصے کے موافق لاتا تھا۔ اور سلیمان نے رتھ اور سوار اکٹھے کر لیے، اس کے پاس 1400 رتھ اور 12,000 سوار تھے، جن کو اس نے رتھوں کے شہروں میں اور بادشاہ کے ساتھ یروشلیم میں رکھا۔ اور بادشاہ نے یروشلیم میں افراط کی وجہ سے چاندی کو تو ایسا کر دیا جیسے پتھر، اور دیوداروں کو ایسا جیسے نشیب کے ملک کے گولر کے درخت ہوتے ہیں۔ اور جو گھوڑے سلیمان کے پاس تھے وہ مصر سے منگائے گئے تھے، اور بادشاہ کے سوداگر ایک ایک جھنڈ کی قیمت لگا کر ان کے جھنڈ لیا کرتے تھے۔ اور ایک رتھ چاندی کی 600 مسکال میں آتا، اور مصر سے روانہ ہوتا، اور گھوڑا 150 مسکال میں آتا تھا۔ اور ایسے ہی ہتیوں کے سب بادشاہوں اور ارامی بادشاہوں کے لیے وہ ان کو انہی کے ذریعے سے منگاتے تھے۔ سلیمان